सबसे ज्यादा निगाह रोहन मुझे लगता है कि वायनाड सीट पर है, जहां से प्रियंका गांधी इस बार पहली दफा चुनावी मैदान में है और अगर वो यहां से जीतती हैं तो निश्चित तौर पर संसद में पहली बार उनकी एंट्री होगी। हालांकि अभी तक के जो मैं आंकड़े देख रही थी उसके मुताबिक वो आगे चल रही हैं, लेकिन किस तरीके की परिस्थिति वहां पर है इस पर भी नजर रहेगी। देखिए बिहार की 4 विधानसभा सीटें हैं। प्रियंका गांधी पर एक अपडेट दे दूं दर्शकों को। प्रियंका गांधी करीब अब 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। अभी तो आंकड़ा हमारे पास जो सामने आया है 96,000 वोटों से वो आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब 1 लाख का आंकड़ा भी बहुत जल्द पार सकती है। मुझे लगता है कि ये ना सेफ सीट भी मानी जा रही थी रोहन, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने सीट छोड़ी और वो वहां पर जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मेरा घर है, मेरा दिल वायनाड में बसता है, तो प्रियंका गांधी के लिए वो सीट बेहद सेफ सीट मानी जा रही थी और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि जो उनकी एंट्री सियासत में हो रही है, साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर पहला चुनाव है ये उनका, तो वो बहुत सेफ सीट से उनकी हुई और इसीलिए यहां से बहुत ज्यादा फाइट की उम्मीद या बहुत ज्यादा दिलचस्प नतीजे आने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि लक्ष्मी एक बात और है, प्रियंका गांधी को लेकर, अपनी बहन को लेकर राहुल गांधी ने एक सपना देखा था, मुझे ऐसा मेरा मानना है। राहुल गांधी की सोच ये थी और जिस तरह से वो फील्ड में वर्क भी कर रहे थे, अपना खून पसीना बहा रहे थे बहन के लिए, उनका ये था कि बहन करीब 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते, जैसा कि राहुल गांधी ने भी जीता था। तो लेकिन वो सपना राहुल गांधी का पूरा होगा या नहीं बहन को लेकर? 5 लाख, अभी तो 1 लाख वोटों से लीड कर रही है, लेकिन वो 5 लाख के आंकड़े तक पहुंच पाती है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है। निश्चित तौर पर लीड कितने वोटों की रहती है ये देखना होगा और इस पर भी निगाहें रहेंगी, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए मैं ऑल ओवर कहूं, चूंकि तमाम जगहों से उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 1 रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट है जहां का नतीजा सामने आ रहा है। गुजरात की 1 है वाव विधानसभा, कर्नाटक की 3 सीटें हैं, केरल की 2 विधानसभा हैं, पलक्कड़ और चेलक्कारा सीट, और लोकसिभा जैसा कि हम बात कर रहे हैं वायनाड सीट है। मध्य प्रदेश की भी 2 विधानसभा सीटें हैं, बुधनी और विजयपुर। यहां से क्या कुछ नतीजा आएगा, जो कि शिवराज सिंह का गढ़ कहा जाता है, वो भी देखना होगा। मेघालय की भी 1 सीट है, पंजाब की 4 सीटें, जहां आम आदमी पार्टी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा कि इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व क्या कहता है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर भी देखना होगा कि नई सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है। सिक्किम की 2 विधानसभा सीटें हैं और सबसे ज्यादा जिसका हम चर्चा कर रहे हैं यूपी की 9 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटहरी, मझवा और सीसामऊ में लगभग आपने बताया कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो है वो कैंडिडेट जीतती हुई नजर आ रही है। चूंकि यहाँ पर सिर्फ 20 राउंड में अकाउंटिंग होनी थी, तो इसके रुझान के साथ इसके नतीजे आपको जो है वो बहुत जल्द नजर आ जाएंगे। सबसे कम दौर में यहाँ पर जो है वो काउंटिंग हो रही है। उत्तराखंड की 1 केदारनाथ विधानसभा सीट है जहाँ के नतीजे आज सबके सामने होंगे। पश्चिम बंगाल की भी 5 विधानसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के साथ नांदेड़ लोकसभा सीट के चुनाव के परिणाम भी आने हैं, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन जो धुरी में मैं कहूंगी वो विधानसभा के जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड, इसी की चर्चा लगातार हम देख रहे हैं और नीचे हम टैली हर एक स्टेट से जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रोहन, लक्ष्मी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, झारखंड में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। कहीं ना कहीं 48 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इंडिया अलायंस जो है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस, जेएमएम, ये तमाम इंडिया, आरजेडी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। झारखंड में जिस तरह से एकजुट होकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है उसका साफ तौर पर फायदा हमें देखने को मिल रहा है। अभी तो आंकड़ों में हमारी टैली अभी अपडेट हो रही है, इंडिया अलायंस 43 सीट पर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो डेटा सामने आया है 48 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में हेमंत सोरेन का कहीं ना कहीं हम ये देखने को मिल रहा था कि जिस तरह से जेल गए और बीजेपी जिस तरह से हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, तो क्या वहां के आदिवासी वोटरों ने, वहां की महिला वोटर्स ने, तमाम SC ST वर्ग ने क्या बीजेपी के इन तमाम आरोपों को दरकिनार कर दिया और हेमंत सोरेन के साथ एक बार फिर नजर आ रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि शुरुआती रुझान में हम देख रहे थे बीजेपी एनडीए खेमा आगे नजर आ रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कमबैक किया है। तो जिस तरह से बाहरी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही थी बीजेपी, जिस तरह से आदिवासियों के हक को मारने का आरोप लगा रही थी हेमंत सोरेन पर, जेएमएम पर, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी उठाता है। हमने ये भी देखा। लेकिन आप देखिए, अगर आप सीटों की गिनती देखेंगे तो यहाँ पर जेएमएम की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं 2019 के मुकाबले। हालांकि इंडिया